हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, ट्रिकी पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को लेकर मैंने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जिसकी उम्मीद है इस बार 2021 में एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आने की। तो आप पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है पूरा का पूरा एडमिशन, तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। और अपनी नॉलेज टेस्ट कर लो कि आपको कितना आता है, उसमें से कितना स्कोर आप कर सकते हो। सारे एमसीक्यू, फिल द ब्लैंक, सब कुछ जो आ सकता है वो 12th अकाउंटेंसी का है। और हमने ऐसी सीरीज चालू की है, एनपीओ हमने करा दिया है क्लास आपको, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हो गया है हम लोग, इसके बाद गुडविल कर चुके हैं, और अब हम कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर एडमिशन। तो हर एक चैप्टर की पीडीएफ, एमसीक्यू, लाइन बाय लाइन क्लास आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं इसकी जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा, या फिर आप 7800365625 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जो है वो क्लास सुनील पांडा 12th कॉमर्स 2021 सेशन के लिए जो है, वहां पे टेलीग्राम पे आपको पुराने सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। व्हाट्सएप पे तो आएंगे मिलेंगे, टेलीग्राम पे अगर आप जाते हो तो आपको पुराने वो सारे नोट्स वगैरह सब चीज उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 15। ओके, चलो सब लोग अच्छे से क्लास 15 क्वेश्चन बनाओ, और प्लीज लाइक करके जाना अगर आपको कुछ समझ आता है अच्छे से, देन ओके। ए बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितनी है? 5:3। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए बी 5:3। किसको एडमिट किया है? सी को। कितने के लिए? 3/10 शेयर के लिए। दिस शेयर ही विल गेट्स 1/8 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी। ए से घटा दो 1/5, बी से घटा दो 1/10, सी का तो है ही 3/10। तो 8 5 कैल्सियम 40, तो ये आएगा 25 -8, 25 -8 7/40, ये भी आएगा 40। 15 - 4 11/40, और इसमें जो 10 है और इसमें जो 40 है, सबको 40 बनाने के लिए मैं 10 को 40 कैसे बनाऊंगा? 4 से, तो 12/40। तो रेशियो बनता है 7:11:12। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। वीडियो पॉज करके खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को, ठीक है, और फिर देख लेना कि आपका सही आता है या गलत आता है। हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करने, और मैं अकाउंट इको बीएसटी तीनों की कराऊंगा आपको। चलो, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने अब तक कि न्यूली एडमिटेड पार्टनर डज नॉट हैव द राइट टू ऑन द एसेट ऑफ द फर्म, यानी जो पार्टनर नया आ रहा है उसके पास जो एसेट है उस पे कोई भी राइट नहीं है। सही है या गलत है, आपको ये बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो मैं बता दूं क्लास, कुछ बातें बता देता हूं। सबसे पहले, कोई भी नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है ना, तो पुराने पार्टनर की सहमति से आता है। बिजनेस में नए पार्टनर को लाने का मोटो यही रहता है कि हमें एक्स्ट्रा कैपिटल मिल जाए, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और नया पार्टनर कैपिटल भी लाता है क्लास, और गुडविल भी लाता है। और जो ये गुडविल नया पार्टनर लेके आता है अपने हिस्से की, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पुराने पार्टनर्स आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, उसके सारे के सारे एसेट पे उसका भी राइट होगा, सारी चीजों पे उसका भी राइट होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई पहले एसेट 10 लाख की थी और आज वो 12 लाख की हो गई, तो ये जो गेन हुआ है एसेट पे 2 लाख का, ये पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, ये नए पार्टनर का नहीं है। यानी रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस वो नए पार्टनर का नहीं है, लेकिन हाँ, एसेट पे राइट उसका बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। आपको सिर्फ फॉल्स लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशियो है, डी एडमिट हो रहा है 1/7 शेयर के लिए, विच ही गेट्स फ्रॉम ए। भैया यहाँ पे सारा का सारा शेयर जो है वो ए से ही लिया गया है, ये तीनों की रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है क्लास? 1/7 के लिए, और वो सारा का सारा किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। तो आपको न्यू रेशियो बतानी है। तो ये 7 6 कैल्सियम क्लास कितना आएगा? 42। तो 21 - 6, तो यहाँ पे क्लास बनेगा 15/42। क्लियर है यहाँ तक। तो बाकी तो खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। डी आ रहा है 1/7 के लिए, वो ले लिया ए से घटा दो। डी का है 1/7। देखो सबको 42 बनाते हैं, सबके नीचे कितना बनाते हैं? 42। तो यहाँ 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 6 6 से, तो ये 14/42 हो गया। ये हो गया 7/42, और ये आएगा 6/42। सो न्यू रेशियो विल बी 15 14 7 और 6। 15 14 7 और 6। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपकी नई रेशियो आ गई। चलो, बहुत ही सिंपल केस है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैच करते हैं।
क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, करेक्ट है। आप बताते चले जाओ अपने आप, प्रैक्टिस करो। और लिखा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो घाटा, और घाटा कहाँ पे आता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, फायदा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। तो ये आएगा डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन या क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन। ऑब्वियस है, बचा क्या, बचा रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है। तो इस तरीके से ऑप्शंस अगर आपको दिया होगा तो आप ऑप्शंस मिला के मैच कर लेना। अभी ये तो बताया था आपको, कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में क्यों आता है, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फर्म कैपिटल, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फर्म कैपिटल। और देखो, या तो वो आएगा तो पैसे लेकर आएगा जिससे फर्म कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस अपना ग्रो करेंगे वो लोग। नहीं तो क्लास ही और शी हैज स्पेशल स्किल्स which helps to grow the बिजनेस, यानी उनके पास कुछ ऐसे खास स्किल्स हैं, कुछ ऐसा टैलेंट है जो बिजनेस को ग्रो करने में उनकी मदद करेगा, इसीलिए नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग पार्टनर। रिवीजन चलेगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी बस एमसीक्यू कराऊंगा, पूरे रिवीजन की तरीके से चलेगा। 6 क्वेश्चन बताओ जरा। राज एडमिट हो रहा 1/4 शेयर के लिए विच ही ब्रिंग 30,000 एज गुडविल, इट विल बी क्रेडिटेड। तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है, हम एंट्री क्या पास करते हैं, एक तो एंट्री पास करेंगे कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर एंट्री पास करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। और ये किस रेशियो में होता है क्लास, ये होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा उसे पुराने पार्टनर्स बांट लेंगे अपनी सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership. Z जो है वो पार्टनरशिप में आ रहा है। X gives 1/3 of his share while Y gives 1/10 from his share. बच्चों ध्यान समझना, ये लिखा है फ्रॉम हिज शेयर डायरेक्ट माइनस, ये लिखा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो ये मल्टीप्लाई और माइनस, आपको नई रेशियो निकालनी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो सुनो कैसे हम लोग नई रेशियो को निकालेंगे। देखो, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3/5 2/5। अगर अपने आप में ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि एक्स जो है अपने हिस्से का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। तो एक्स जो है अपने हिस्से का 1/3, जो कि सॉल्व करके क्लास आएगा 1/5, वो किसको दे रहा है क्लास, जेड को। तो जेड को 1/5 मिल गया एक्स से, और 1/10 फ्रॉम वाई, तो वाई से सीधा 1/10 क्लास मिल गया, तो वाई से सीधा 1/10 माइनस कर देंगे और जेड में ऐड कर देंगे। तो जेड का हिस्सा मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे जेड का हिस्सा क्लास आएगा 3/10। तो अब रिमेनिंग अगर निकालें, रिमेनिंग शेयर अगर हम निकालते हैं एक्स का, तो था कितना 3/5, कितना दे दिया 1/5। वाई का था कितना क्लास 2/5, कितना दे दिया 1/10। जेड का तो है ही कितना क्लास, जेड का है 3/10। ये हमने सॉल्व कर लिया ना जेड का। भाई सीधी सी बात है, नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर जो देंगे वही तो ये गेन करेगा जेड। तो जेड का है 3/10। अब इनकी एलसीएम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 2/5, ये एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 - 1 3/10। तो ये 3/10 है, ये 3/10 है, इसके नीचे 10 नहीं है, सबके नीचे 10 होना चाहिए ना, जो बड़ा होता है सबके नीचे वही कर देते हैं। तो आएगा 4/10, तो नई रेशियो आएगा 4:3:3। ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड है 3/5, न्यू है 4/10। वाई का ओल्ड है 2/5, न्यू है 3/10। एलसीएम आएगा 10, ये 5 2 जा 10, 6 - 4 2/10। यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 - 3 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे आएगा 2:1। वैसे तो आपको दोनों नहीं पूछेगा, अगर आप दोनों पूछता है तो दोनों बना देना, मतलब कि न्यू रेशियो भी और सेक्रीफाइस रेशियो भी। आई होप कि आपका यही आ रहा होगा। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, अच्छे से समझना क्लास। यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा जो मैंने क्वेश्चन दिया नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितनी है 3:2। इनकी कैपिटल इतनी इतनी दे रखी है। जेड एडमिट फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ मतलब द अमाउंट जेड ब्रिंग एज कैपिटल। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा वो आपको बतानी है। बस सुनो बात को, अगर पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 माने और हम z का घटा दे 1/5, तो ये 4/5 किसका है, ये 4/5 एक्स और वाई का है। और एक्स और वाई दोनों की जो कैपिटल है वो मिलाकर कितनी है क्लास 1.5 लाख।
और एक्स और वाई का जो शेयर है वो 4/5 है, तो आप न्यू फर्म की कैपिटल निकालोगे इससे। दोनों की मिलाकर कैपिटल है 1.5 लाख, दोनों का शेयर है 4/5, उल्टा कर देना 5/4, यानी कि दोनों की कैपिटल को दोनों के शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना। 15 × 5, यहाँ पे कुल मिला के आप ऐसा कर सकते हो कि इसको 4 से डिवाइड देकर इंटू कर दो 5, तो ये पूरे फर्म की आएगी 1,87,500। आपको जेड का शेयर निकालना है, तो जो जेड का शेयर है 1,87,500 का 1/5 है, तो 5 से डिवाइड दे दोगे तो आ जाएगा आपका 37,500। तो इस तरीके से आपने जेड का जो कैपिटल है वो निकाल लिया। सुनना मेरी बात को, दोनों का आप कैपिटल जोड़ दो, नए फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हैं, घटा दोगे नए पार्टनर का जो बचेगा वो एक्स और वाई का है 4/5, तो हम उल्टा कर देंगे 5/4, तो ये आ जाएगा नए फर्म कैपिटल, ये आएगा जेड का शेयर। ओके, अब इसमें जो है जेड कितनी कैपिटल आ रहा है 37,500, लेकिन कभी कभार ना हिडन गुडविल से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स की कैपिटल मान लो 50,000 है, वाई की कितनी है 50,000, जेड जो आ रहा है वो आ रहा है 80,000 के लिए, और जेड का शेयर है 1/4। तो अब इस सिचुएशन में आपको हिडन गुडविल निकालनी है, ठीक है, पूरे फॉर्म की बोलेगा पूरे फॉर्म की निकाल लेना, जेड का बोलेगा जेड का, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने करना क्या है क्लास, सबसे पहले बताओ जेड 1/4 के लिए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 80,000, तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल होगी, जिसकी कैपिटल उसका शेयर 8 × 32, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, 80,000 का 1/4 दिया, आपको 4/1 करना है, तो नए फॉर्म की कैपिटल क्लास कितनी आ जाएगी 3,20,000, तो जेड की जो कैपिटल आ गई वो आ गई 3,20,000। नए फॉर्म में से तीनों की कैपिटल को मिलाकर घटा देना, एक तो एक्स का घटा देना, एक वाई का घटा देना और एक जेड का, तीनों की कैपिटल मिलाकर घटा देना। कि देखो अगर फर्म की कैपिटल 3,20,000 है, तो जाहिर सी बात है कि तीनों पार्टनर की कैपिटल को मिलाकर भी 320 ही आना चाहिए, तो तीनों पार्टनर कैपिटल मिला के आ कितना रहा है क्लास यहाँ पे 1,80,000, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो पूरे फर्म का क्या होगा हिडन गुडविल। तो इस तरीके से हिडन गुडविल आपका कैलकुलेशन करते हो आप, तो ये आएगा 1,40,000। अगर आपको जेड का शेयर निकालना है तो जेड का शेयर भी निकाल लोगे, 1,40,000 का 1/4, तो आपके पास आ जाएगा 35,000। तो ये जेड की जो गुडविल है वो कितनी है 35,000। तो गुडविल भी आपको निकालने के लिए आ सकता है एग्जामिनेशन में, कैपिटल भी, तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल आप सबको पता है कि फिक्स कैपिटल में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, और ये जो रिजर्व वगैरह है, यानी कि जो भी रिजर्व है या जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाती हैं क्रेडिट साइड, लेकिन अगर फिक्स है तो वो कैपिटल में नहीं जाएगा, वो करंट अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। ये सारी चीज इधर बढ़ जाती है क्योंकि बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड होता ही है, ये जीआर है, पी&एल है, WCR है, IFR है ना, ये सब चीज कहाँ मिलता है लायबिलिटी में, तो बटे कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो चेक करो क्लास पार्टनर्स, क्योंकि ये फिक्स मेथड है, तो क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट पे टिक कर दो, डेबिट क्रेडिट तो लिखा नहीं है, लेकिन अगर लिखा होता तो हम क्रेडिट लिखते, ठीक है। इफ एक्स पे 1,50,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल टू वाई प्राइवेटली, बच्चों यही आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अगर कोई भी पार्टनर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे करता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते। तो आप लोग बताओ जरा का ऑप्शन क्या होगा, तो क्लास ये सारे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे होगा नो एंट्री विल बी पास। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है, तो ध्यान से समझना, बस एक छोटा सा वर्ड प्राइवेटली अगर आपने नहीं देखा तो शायद आप गलत कर बैठो, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है सही है या गलत है। टाइम ऑफ एडमिशन ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट चेंज, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लास ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं बताता हूँ आपको। ए और बी की रेशियो 3:2 है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, बस और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो सी को देने के बाद ए और बी आपस में किस रेशियो में बांटते हैं 3:2 में, तो ये सिंपल केस हो गया। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है पढ़ाते वक्त चैप्टर को डिटेल में जब पढ़ाया है कि सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो है वही किसके बराबर होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो है बच्चों वही किसके बराबर होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वही लिखा है कि अगर एडमिशन के टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने पार्टनर चेंज नहीं कर रहे, ये वही सेम है, तो जाहिर सी बात है क्लास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो ओल्ड के बराबर आएगा। स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर द गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप किसमें क्रेडिट करते हो क्लास? प्रीमियम फॉर गुडविल में। रिवैल्यूएशन नहीं, कैश नहीं, क्रेडिटेड लिखा है तो क्रेडिट किसमें करते हो? प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर ये जो गुडविल बढ़ता है प्रीमियम टू ए एंड बी, वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, चलो जरा मुझे बताओ फटाफट, एबीसी की रेशियो दे रखी है आपको। डी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। एबीसी की जो रेशियो है, ध्यान समझना, वो है 2:1, यानी सबसे कम प्रॉफिट किसको मिलता है? सी को। सी को बेचारे को सिर्फ 1/5 ही मिल रहा है। अब ये डी को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर के लिए, तो सी कहता है भैया देखो मेरे को पहले ही 1/5 मिल रहा है, किसी नए पार्टनर को आप एडमिट करोगे और आपको पता है कि सबकी सहमति होगी तभी नया पार्टनर आ पाएगा बिजनेस में, तो मैं हाँ तभी बोलूंगा जब मेरा शेयर जो है वो सेम रहना चाहिए, मेरा चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरा 1/5 ही रहना चाहिए। तो हम इसको उठा के एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर लेंगे। हम बोलेंगे ठीक है भाई, तुम्हारा भी शेयर क्या रहेगा? 1/5 ही रहेगा। नए पार्टनर को एडमिट करेंगे लेकिन तुम्हारा शेयर चेंज नहीं होगा। तो ए और बी का क्या बचा यहाँ पे? 2:2 बचा है ना, और 2:2 को काट के क्या कर सकते हो क्लास आप? 1:1। तो पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं, सी का और डी का घटा देते हैं, तो एलसीएम आएगा 36, एलसीएम आएगा 36 माइनस, मतलब 30 माइनस 6 माइनस 5, तो ये जाएगा 11। एक सेकंड क्लास, एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा ना, तो 30 माइनस 6 माइनस 5, तो ये आएगा 21/30। क्लियर है? 21 आएगा ना क्लास, देखना 6 और 5 11, तो 30 में से 11 घटा दोगे तो 21 नहीं 19 आएगा। कितना आएगा? 19/30। तो ये किसका है? ये ए का और बी का है। तो ए को कितना मिलेगा? इस 19/30 का ए का हिस्सा कितना है? 1/2। बच्चों 2/5 मत लेना, क्योंकि अगर ये हट गया न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर भी कम हो जाएगा। तो 2:2 बचा ना, ए और बी का रेशियो, तो हट गया। तो 2:2 कितना होता है? तो आप 2/4 लिख लो, 2/4 लिख लो, या 1/2 लिख लो, तो भी ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना है क्लास? 19/30, आप करोगे उसका 1/2। बी का हिस्सा भी 19/, बी का जो है 19/30 का हाफ मिलेगा। सी का जो है वो है 1/5, डी का जो है वो 1/6। तो ये आएगा 19/60, ये भी आएगा 19/60। तो यहाँ पे 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, और यहाँ पे 6 है ऑलरेडी, तो 10 से, तो आएगा 12/60, ये आएगा 10/60। तो रेशियो क्लास कितना आएगा? रेशियो आएगा 19, 19, 12 और 10। ओके, तो ये आ गई इनकी न्यू रेशियो। तो इस तरीके से निकालना है। जो पार्टनर कहता है मेरा रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, उसको एज अ न्यू पार्टनर आप ट्रीट कर लो। जैसे न्यू पार्टनर का करते हो वैसे ही कर लो। जो बचेगा प्रॉफिट 1 में से घटाने के बाद, वो ए और बी में उन्हीं की जो भी रेशियो होगी न्यूमरेटर से बनेगी, उसमें बटेगा। चलो बताओ जरा क्लास, थ्योरी क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स डज नॉट चेंज, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी। क्लास एडमिशन के टाइम पे, पहले ही बता चुका हूँ क्लास, कि एडमिशन के टाइम पे अगर सैक्री जो क्लास ओल्ड रेशियो है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ए बी का 3:2 है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो इस सिचुएशन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वही क्लास उनका ओल्ड रेशियो भी होगा। ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। क्लियर है क्लास यहाँ तक? तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है विल बी देयर ओल्ड रेशियो। जो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग है वो किसके बराबर होगा? ओल्ड के ही बराबर होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिट इनटू पार्टनरशिप। नया पार्टनर तभी आ पाएगा जब पुराने सारे के सारे पार्टनर सहमति देंगे। 1 पार्टनर नहीं, मेजॉरिटी नहीं, 2/3 नहीं, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी एक ही पार्टनर अगर चाहे तो नए पार्टनर को बिजनेस में आने से रोक सकता है। ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? मिनिमम पार्टनर होते हैं 2। कमेंट करके सब क्लास मुझे बताओ कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना क्लास। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियो और लेके आऊं पूरे के पूरे सिलेबस का, तो कमेंट करके जरूर बताना क्लास। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है डेली काम करने के लिए। आप देख रहे हो डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं ताकि डेली आप पढ़ सको। एग्जामिनेशन क्लोज है दिसंबर में, कभी भी क्लास आपका डेट शीट आ सकता है। हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देगा, इसलिए क्लास एक हार्ट एक लाइक आप लोगों की तरफ से जरूर मुझे मिलना चाहिए। कमेंट करके बताना क्लास कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने जितने भी क्लास 12th के दोस्त हैं उन सबको शेयर करो। क्लास अकाउंट, इको और बीएसटी मेरे पे छोड़ दो। 300 नंबर का क्लास मैं गारंटी से दे रहा हूँ, एक भी बच्चा फेल नहीं होने दूंगा। अकाउंट, इको, बीएसटी, बहुत बच्चे कमजोर अकाउंट्स में, टेंशन मत लो। मेरी सीरीज को क्लास फॉलो करते रहो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, मैं पूरी सीरीज के वीडियो दे दूंगा, उनको फॉलो करते रहो, गारंटी आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर है? चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।